नमस्कार, होम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय गणित में अध्याय 11 घातांक और घात के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला, 5 पे घात 7 में घातांक है, घात कितनी, इस पे 7, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा सी, और सी वाले को हम क्या करेंगे काला। 9 पे घात 5 में आधार है, ये आधार नीचे वाला, तो आधार कितना है 9 है, तो ऑप्शन बी, बी वाला को हम ऑप्शन बी, तो ये बी वाला ये काला होगा हमारा, बी वाला ये काला। अगला प्रश्न देखेंगे, -1 पे घात 32 का मान होगा हमेशा एक ही होगा। अगर घात सम है तो उत्तर सम में प्लस में आएगा, घात अगर विषम है तो उत्तर का में आता माइनस में, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर है। सी वाले को हम क्या करेंगे काला। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 7 पे घात 0 का मान है, अगर कोई संख्या उस पे घात अगर 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए वाले को हम काला करेंगे। संख्या 645 का मानक रूप होगा, तो 645 का मानक रूप होगा 6.45 गुणा 10 पे घात 2, ऑप्शन बी, बी वाले को हम क्या करेंगे काला। 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए, तो सबसे पहले हम 128 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे 64 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 32 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 16 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 8 बार में, फिर 2 से देंगे 4 बार में, फिर 2 से देंगे 2 बार में, और 2 एकम 2, 2 कितनी बार है 7 बार, तो 128 बराबर लिखा हमने, और 128 बराबर 2 पे घात 7, इसलिए हमने लिखा घात के रूप में 2 पे घात 7। बा वाला प्रश्न देखेंगे, ए पे घात 5, बी पे घात 4, सी पे घात 2 का प्रसारित रूप लिखना है। तो ए कितनी बार है 5 बार है, तो हमने लिखा ए गुणा ए, ये गुणा में मतलब आपस में ए गुणा है 5 बार। बी कितनी बार है 4 बार, इसलिए हमने गुणा में लिखा 4 बार। और सी कितनी बार है 2 बार, इसलिए लिखा हमने 2 बार। इसे हम लिख देंगे गुणा में, ए 5 बार, बी 4 बार और सी 2 बार, इसे हमने प्रसारित रूप में लिख दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 8 पे घात 5 डिवाइड 8 पे घात 5, तो डिवाइड मतलब संख्या बटे में जाएगी, 8 पे घात 5 बटे में 8 पे घात 5। 8 को कितनी बार लिखना है 5 बार, तो हमने लिखा 5 बार। फिर 8 को कितनी बार लिखना है 5 बार, 5 बार लिखा। ये कट गया एक दूसरे से, ये कितनी बार में कटा, एक बार में, इसलिए इसका उत्तर कितना आ गया 1। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 पे घात 0 गुणा 6 पे घात 0 गुणा 7 पे घात 0 का मान होगा। 5 पे घात 0 मतलब किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है मतलब उसका उत्तर कितना आएगा 1, तो 5 पे घात 0 मतलब 1, 6 पे घात 0 मतलब 1, 7 पे घात 0 मतलब 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 का गुणा 1 में करें क्या आएगा उत्तर 1। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 8 को मानक रूप में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 40 लाख को मानक रूप में लिखना, तो 4 गुणा कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे हम, और यहाँ 4 गुणा 10 पे घात 6, ये हमने लिख दिया मानक रूप में। 3 पे घात 3 कोष्टक बंद पे घात 3 को सरल कीजिए और उत्तम को घातांक के रूप में लिखिए। 3 पे घात 3 मतलब 3 पे घात 3 को कितनी बार लिखना, 3 बार। 3 पे घात 3, 3 पे घात 3, 3 पे घात 3 कितनी बार लिखा, 3 बार। तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती है। अगर आधार समान हो, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, जब इनका आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 3 पे घात 3 3 6 6 3 9। अगला प्रश्न, संख्या 3908.78 को मानक रूप में लिखिए, तो यहाँ पर लिखा हमने, फिर यहाँ पे दशमलव यहाँ लगेगा हमारा, तो दशमलव जब हमने यहाँ लगा तो दशमलव के बाद कितने अंक है 3, तो 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार हमने लिखा 3.90878 गुणा 10 पे घात 3, इसे लिख सकते हैं, हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न 11 देखेंगे हम, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। 2 पे घात 3 पे घात 3, तो 2 पे घात 3 पे घात 3, 3 पे घात 9, 5 पे घात 9, तो 2 पे घात 3 को कितनी बार लिखना, 3 बार। फिर 2 पे घात 3, 2 पे घात 3, 9 पे घात 3 पे घात 9 और 5 पे घात 9। गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती है, तो इनका आधार अगर समान हो तो 2 पे घात 3 + 3 + 3 गुणा 3 पे घात 9 + 5 गुणा 5 पे घात 9। 2 पे घात कितनी हो गई, 3 3 6 3 9, 2 पे घात 9 गुणा 3 पे घात 9 गुणा 5 पे घात 9, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, और आधार इनकी घातें अगर समान हो तो ये पूरा गुणा करके एक घात लिख देते हैं। तो 5 × 15 15 दूनी 30, 30 पे घात कितना आ गया 9, इस सवाल का उत्तर आ गया। अगला देखेंगे हम, प्रश्न 12, प्रसार कीजिए -5/6 पे घात 4। इस घात को हमने अलग अलग कर दिया, -5 पे घात 4 बटे में 6 पे घात 4, तो 5 को कितनी बार लिखना है 4 बार, और 6 को भी कितनी बार लिखना है 4 बार। तो 5 को लिखा -5 गुणा -5 -5 गुणा -5, 6 गुणा 6 गुणा 6, इस प्रकार हमने प्रसारित रूप में इसे लिख दिया है। प्रश्न 13 देखेंगे, 27 गुणा 27 गुणा 27 के लिए आधार 3 लेते हुए घातांक के रूप में लिखिए।
तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार। तो पहले 27 का तो ये हो गया, फिर दूसरा 27 का ये हो गया, और फिर तीसरा 27 का ये हो गया। इस प्रकार 9 कितनी बार है? 9 बार। तो 3 पे घात 9 हम लिख सकते हैं। प्रश्न 14 है 216 गुणा 288 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 216 गुणा 288, इसका हम गुणनखंड निकाला। 216 का तो आया 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार आया। इसका पूरा हमने गुणनखंड निकाला तो ये आया। 216 का निकाला, 288 का निकाला, तो ये गुणनखंड ये निकल के आ गया। तो 2 कितनी बार है? 8 बार, और 3 कितनी बार है? 5 बार। इस प्रकार ये हमने लिखा है। प्रश्न 15 अंतिम प्रश्न है 12 पे घात 5 गुणा 27 पे घात 2 गुणा 9 पे घात 5 बटे में 9 पे घात 4 गुणा 2 पे घात 5 गुणा 9 पे घात 2। देखेंगे इसे हम 2 गुणा 2 गुणा 12 को लिख सकते हैं हम तोड़ के, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 पे घात 5, 27 को 3 गुणा 3 3 3 9 होती है 27 पे घात 2, 3 गुणा 3 9 को लिख सकते हैं बटे में 3 गुणा 3 लिखा, 2 पे घात 5 9 को 3 गुणा 3। इस प्रकार हमने लिखा 2 पे घात 5 गुणा में 3 पे घात 5, ये 2 पे घात 2 है, 2 बार इसलिए 2 पे घात 2 लिखा हमने, और गुणा में 3, इस पे घात कितनी 5 है। 3 पे घात कितना है? 3, उस पे घात कितनी 2, 3 पे घात 2 पे घात कितनी 5 बटे में 3 पे घात 2 पे घात 4, 2 पे घात 5, 3 पे घात 2 पे घात 2। तो यहाँ पर आ गया 2 पे घात 5 दूने 10 और 3 पे घात 5 अलग लिख दिया, 3 दूने 6, 3 पे घात 6 आ गया, 5 दूने 10, 3 पे घात कितना आ गया 10। फिर देखेंगे हम 3 पे घात 4 दूने 8, 2 पे घात 5 और 3 पे घात 2 दूने 4। फिर अगला देखेंगे हम 2 पे घात 10 और 3 पे घात, गुणा में घातें जुड़ती है, तो 3 3 3 इनका आधार अगर समान हो 3 3, तो 6 5 11 और 10 21, 3 पे घात 21 हो गया। 2 पे घात 5 बटे में और 3 पे घात 8 और 3 पे घात 4 12 हो गया। भाग में क्या होती है? घातें घटती है। 2 पे घात 10 2 पे घात 5, तो 2 पे घात 10 माइनस 5 गुणा 3 पे घात 21 माइनस 12। 2 पे घात 10 में से 5 गया 5 बचा, 21 में से 12 गया कितना बचा 9। तो 2 पे घात 5 मतलब 32 और 3 पे घात 9 मतलब 19,683। इन दोनों का जब आपस में हमने गुणा किया तो आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,29,856। तो आज की इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।